कोई धर्म का लेस नहीं है। उस गांव में एक ब्राह्मण भी वासता था, उसका नाम था बिंदुक। मतलब वो गांव में ब्राह्मण था। हाँ तो ब्राह्मण के नाम बिंदुक। वो गांव में माने संघते गुना दोषा, माने संघत पा करके और उनको कोई संघत नहीं मिला। वही भ्रष्टाचार में जो गांव चल रहा था पाप में, वही में वो भी सम्मिलित हो गए, वो भी सब सम्मिलित हो गए तो लग गए उसी में। उनका विवाह हुआ एक ब्राह्मण कन्या के साथ, उनका नाम था स्त्री का चंचुला, चंचुला नाम। उनका विवाह उनका साथ हुआ। बेचारी जब आए उस घर में, तो घर में आने का बाद देखा जो ये ब्राह्मण जो निकल जाते हैं तो फिर वो आते नहीं बिना आधा रात बीतने से। महीना देखा, 2 महीना देखा, 6 महीना देखा, साल भर देखा। लास्ट में वो ब्राह्मण का किया तो उधेरे रह गया एगो बेश्या को पकड़ के, वो घर आने भी छोड़ दिया। वो छोड़ देने का बाद क्या हुआ, जो अभी देखा बेचारी अकेला है, इनका कोई संगत नहीं, तब वो भी मिल गया वो परिवार में। वो परिवार में मिल जाने से वो भी विवाह हो गया। विवाह जब हो गया तो कुछ दिन बाद में वो 5 वो संगत लेकर के वो चले कोई तीर्थ स्थान में मेला लगा, तो सब उनके साथ मिल करके चले वो तीर्थ में, चंचुला के साथ। जब वो तीर्थ में गया तो एक जगह महाशिव पुराण परिवर्तन हो रहा था, सब बढ़ गया आगे और चंचुला बैठ गई वो शिव पुराण सुनने के लिए। जब शिव पुराण सुनने के लिए वो बैठ गई तो पंडित जी जो परिवर्तन करते हैं वो कहते हैं जो स्त्री बेभाव हो गया, अपना पति छोड़ के किसी दूसरे पति में गए, तो उनका जो है जब धर्मराज यमराज पकड़ के ले जाते हैं तो उनका बहुत बड़किया किया, उनका बहुत भारी सजा मिलता है। ये जो सुन लिया चंचुला, देखा जो भाई हम तो हम भी बेभाव हो गया। अब आदमी वहाँ किसी पुराण का बात जो परिवर्तन हो रहा था तो बहुत आदमी वहाँ जुटा था, देखते हैं सीधी ना। अब वो सोचा कि अब जो हम ये पाप किया है से हमारा ये पाप उतरेगा, जो हम एक कष्ट से छूटे। अभी हम आपको ज्ञान नहीं है जो हम मरने का बाद किस जोनी में जाएंगे, 84 लाख पहले नर्क का जातना होने का बाद जोनी में प्रवेश होता है। तो वो जो है पूछेंगे आप पंडित जी से, पंडित जी हम जो ये कर्म किए, हमारा पति ऐसा ऐसा था, इस तरह का हो गया, हम भी लास्ट में विभाव हो गया, प्रभु हम एक पाप से उद्धार होना चाहते हैं, कैसे हमको बताइए। तो वो सब जहान वहाँ सुनने वाली सब अपना चल गया, भीड़ वहाँ खत्म हुआ। तब वो पंडित जी को पूछा तो पंडित जी बोला जो एक महाशिव पुराण का पूरा अध्ययन एक बेर सुन लेगा, उनका 160 जग का धर्म का प्राप्त होगा। तो आप शिव पुराण सुनिए, शिव पुराण पूरा सुनिए, आपका ये पाप से उद्धार हो गए। जब वो कहा उनको तो कहा जो प्रभु का हमको कल है सो सुना दिया। तो उनको महाशिव पुराण सुनाने लगे। सुनाने सुनते जब जिस दिन लास्ट हो गया उस दिन उनका मृत्यु हो गया, वो शरीर को छोड़ दिया। छोड़ देने का बाद वो जो महाशिव पुराण सुने हैं वो शिव का दूत आकर के उनको लेकर कैलाश चले गए।
कैलाश ले जाने का बाद शंकर भगवान को सौंप दिया उनको, किसको? चंचुला को। शंकर भगवान लेकर पार्वती जी को साथ में ले गया, जो आप इनको साथ ले। अब उनको साथ रहने लगी चंचुला। जब उनको साथ रहने लगी चंचुला, तो कुछ दिन जाते जाते पार्वती जी उनको बहुत मान रहे हैं। कभी अगर मन मारते हैं तो तुरंत पार्वती जी आकर के पूछते, चंचुला क्या हुआ, चंचुला क्या हुआ तेरा? अच्छा सहेली बन ऐसा उनको करते रहता है। एक दिन उनको पति का याद पड़ गया, किसको? चंचुला को। हमसे भी ज्यादा हमारे पति था पापी, हमसे पहले उनका मृत्यु हो गया। वो हमारा पति अभी कौन सा 84 लाख जोनी है, कौन जोनी में है और कहाँ पर में है, वो जो चिंता आ गया उनको, वो थोड़ा आंख झुका कर मुंह झुका कर बैठ गया। बैठ जाने से पार्वती जी उधर था है। पार्वती जी उनसे पूछते हैं, चंचुला क्या हुआ कि तुम मन मार कर बैठी है? जब 3-4 बार पार्वती जी बोली तब वो बोली, चंचुला जो माता हम क्या कहेंगे, हमारे पति इस तरह का था, हम ऐसा हो गए थे। हम भगवान शिव का चर्चा सुने हैं, वो सुनने का बाद जो है हम आप यहाँ आए, तो हमारा पति हमसे पहले मर गया। वो कहाँ है, इस जोनी में? पार्वती समझ गई वो शक्ति है। तुरंत अपना पार्षद को पंडित जी को बुलाए, और पार्षद को बुला करके कहा जे देखिए, इनका पति जो है महापापी, मर जाने का बाद प्रेता जोनी में अवतार लिया है। अब प्रेता जोनी में अभी क्या पर्वत है यहाँ पर में प्रयाग आ रहे थे तो देखा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। हाँ, विंध्याचल पर्वत पर में वो बैठे रहे प्रेत। हाँ, प्रेत हो गए हैं, वहाँ आदमी को उपद्रव भी करता है, वहाँ वो बैठे भी रहते। तब वो क्या किया है, पंडित जी को जो पार्वती जी बुला करके बोले हैं जो महाशिव पुराण लेके जाइए, एक मंत्र है, वो मंत्र से पास से उनको प्रेत को बांधिए, यहाँ दिखा देंगे, यहाँ फोटो है, और उनको बांध करके आप रखिए और उसको महापुरुष पुराण सुनाइए, जो प्रेता और जोन का भी शरीर को त्याग करके फिर वो स्वर्ग में जा देगा। ऐसी बात ये आकर तो बात प्रेत को बांधे हैं, दिखाते हैं, बांध करके वहाँ बैठा दिए हैं, यहाँ से महाशिव पुराण उनको सुना रहे हैं। जब जिसको पूरा हो गया है महाशिव पुराण का कथा वो सुन लिए हैं, तो वो प्रेता जो शंकर भगवान का दूत आया, 3 लोग का दूत आया, वो दूत पकड़ के लेके चला गया कैलाश, और कैलाश ले जा करके शंकर भगवान को सौंप दिए। सौंप लिया तो पार्वती जी का बोला जो ठीक है, ये पार्षद आपका संघट है चंचुला, उनको अपना पास में रखे हैं, और वही काटे। वो कैसे काटे हैं तो सुनेंगे। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुना है। तुम्हें समय पर चैत हो गया है, ब्राह्मण पत्नी तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल
कष्ट नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चात होगा युक्त एवं शुद्ध हो जाएगी तथा तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य जो हो गया है पश्चात पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित पाप करने वाला को बहुत बड़ा प्रायश्चित लगते हैं करता है। वही वास्तव में पापों का प्रविष्ट करता हुआ क्योंकि सत्पुरुषों समस्त पापों की उद्धार करने के लिए बैठते हैं। फिर भगवान वो आकर के उनको कथा सुना करके लेकर पार्षद का पास पहुंचाए हैं। तो इसमें ऐसी शक्ति दिए हैं जो भगवान का कथा सुनने में भजन डूबो कीजिए चर्चा डूबो कीजिए ये में बहुत भारी शक्ति है। आप लोग जो भी किए हैं अनजान भी तो किए हैं न दिया है। भजन कीर्तन स्मरण आप बैठे हैं भगवान का ज्ञान लिए हुए कीर्तन किए हैं अभी 2 बार भगवान को भजन किए हैं उनका ऊपर ध्यान दिए हुए हैं। इसमें सबसे धर्म ज्यादा है इसलिए अभी छोटे से करते हैं तो बहुत बड़े बहुत सुंदर सुंदर कथा सब दिए हुए हैं। देखिए